तालिबान पाकिस्तान विवाद में नया मोड़। तालिबान ने शहबाज और मुनीर को धमकी दी, हमला हुआ तो इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी समस्याएं खत्म नहीं होती। एक तरफ पैसा नहीं है तो शहबाज सऊदी अरब अपना कटोरा लेकर पहुंचे हुए हैं, तो दूसरी तरफ डॉलर के जुगाड़ में अपने ही सिद्धांत को तिलांजलि देकर वो कर रहा है जिसके लिए टीएलपी ने लाहौर और इस्लामाबाद को जाम कर दिया था और परेशान होकर शहबाज मुनीर ने टीएलपी को बैन कर दिया। लेकिन मरता क्या नहीं करता, आखिर डॉलर के चक्कर में अपने 25,000 सैनिकों को सऊदी अरब भेज चुका है पाकिस्तान पहले ही, और अब एक बार फिर से गाजा में अपनी सेना भेजने का प्रस्ताव इजराइल के सामने पाकिस्तान ने रखा है। इसी को लेकर पाकिस्तान में बवाल मचा है। अब यही सब चल रहा था कि अचानक तालिबान ने मुनीर और शहबाज के पसीने छुड़ा दिए। जी हां, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव पिछले 3 हफ्ते से बद से बदतर हो गया है। तालिबान सूत्रों की माने तो अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो इस बार करारा जवाब दिया जाएगा और इस बार हम रुकेंगे नहीं, इस्लामाबाद तक जाएंगे। सूत्रों का यह भी कहना है कि तालिबान बातचीत के लिए तैयार था, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने बातचीत में दिलचस्पी नहीं दिखाई और उल्टा अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सुरक्षा की गारंटी मांग ली। सूत्रों का यह भी कहना है कि इस्तांबुल बातचीत को खुद पाकिस्तान ने खराब किया, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि बात हो और कोई हल निकले। विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो तालिबान का ये रुख पाकिस्तान के खिलाफ एक तरह की युद्ध जैसी नीति को अंग्रेजी में एक्ट ऑफ वॉर पॉलिसी है, जो काफी खतरनाक है, क्योंकि पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में पाक आर्मी की हुकूमत नहीं चलती और सरहदी इलाके अफगानिस्तान से सटे हुए हैं, जहां पर तालिबान समर्थित टीटीपी सक्रिय है। इसके साथ ही साथ बलूचिस्तान में बीएलए है जो काफी ताकतवर है और पाक आर्मी और पाक सरकार की हुकूमत नहीं चलती और जब चाहे तब तालिबान समर्थित आतंकी पाकिस्तान पर धावा बोल देते हैं। और अभी ताजा विवाद में तो पाक आर्मी को बैकफुट पर ला दिया था, फिर कहीं जाके समझौता हुआ, लेकिन एक बार फिर तालिबान ने सीधे शहबाज मुनीर को धमकी दी है और जो कहा है उससे पाकिस्तान हिल गया है। आप जानते हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच समझौता कराने को लेकर ट्रंप ने बात रखी थी और कहा था कि हम तुरंत इस युद्ध को रुकवा सकते हैं, और इसी को लेकर ट्रंप ने रविवार को मलेशिया में आसियान शिखर सम्मेलन में कहा उन्हें पता नहीं चला कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने शांति प्रयास शुरू किए और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इसे बहुत जल्द सुलझा लेंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने के लिए ट्रंप एक बार फिर से सक्रिय हुए हैं। और ट्रंप के सक्रिय होने का एक और कारण यह भी है कि वो भारत को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं और इस समय पाकिस्तान की बल्ले बल्ले है और दोनों हाथों में लड्डू है, क्योंकि पेंटागन को लगता है कि भारत को नीचा तभी दिखाया जा सकता है जब पाकिस्तान साथ हो। लेकिन पाकिस्तान को लेकर कई अधिकारियों और पूर्व राजदूत कह चुके हैं कि एक विश्वास पात्र देश के साथ इस तरह का बर्ताव ठीक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के सामने उसे इस तरह नकारना खतरनाक होगा, क्योंकि पाकिस्तान की हैसियत नहीं है। जो भारत कर सकता है वो पाकिस्तान नहीं कर पाएगा। लेकिन पता नहीं पाकिस्तान को लेकर ट्रंप को क्या हुआ है और क्यों भारत को ट्रंप परेशान कर रहे हैं। वहीं अमेरिका के बल पर पाकिस्तान तालिबान पर यह आरोप लगा रहा है कि वो पाकिस्तानी आतंकवादियों को अफगान भूमि का इस्तेमाल करने दे रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अव्यवस्था है। लेकिन पाकिस्तान के आरोप को हमेशा से तालिबान नकारता रहा है। आप ये भी जानते हैं कि इसी महीने की शुरुआत में झड़प हुई थी जिसमें आम नागरिकों और पाक सैनिकों की मौत हुई थी, लेकिन फिर बैकफुट पर आए पाकिस्तान दौड़े दौड़े सऊदी अरब और कतर पहुंच गए, जिसके बाद युद्ध विराम हुआ। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आए दिन धमकी दी जा रही है और उसी धमकी के बदले तालिबान ने कहा है कि अगर हमला हुआ तो इस बार इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे। बाकी तालिबान का जो ये दावा है और जो बयान तालिबान की तरफ से दिया गया उस पर आप लोग विश्वास करते हैं तो कितना करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।